वेलकम क्लास। कैसे हो सभी लोग आप के बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करें अपने छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ। के छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें क्योंकि 2 और 3 बजे 8वीं और 9वीं की क्लासें आ रही है। और जल्द ही बड़े भाई बहनों के साथ शेयर करें क्योंकि 11वीं और 12वीं की भी गणित की क्लासें आने वाली है। तो सबका फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th क्लास तक ही पढ़ाया जाएगा। जल्दी ही 11वीं 12वीं में भी अपने कोर्स लागू किए जाएंगे। आगे हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय 8 की त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति का पूरा परिचय हमने देख लिया है। जो भी आपके 8.1 करने से पहले जरूरी बातें थी, जो भी त्रिकोणमिति की बारीकियां थी, वो हमने 2 क्लासों में चर्चा कर ली है। ये अपना तीसरा भाग है त्रिकोणमिति का और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अपनी प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 में आपको क्या मिलेंगे, कुछ त्रिकोणमितीय एक अनुपात मिलेगा, एक त्रिकोणमिति का अनुपात मिलेगा, या फिर आपके समकोण की भुजाएं दी हुई होंगी और उसके आधार पे आपको बाकी के अनुपात क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सवालों को बड़े ही आराम से करना है आपको, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, चाहे टाइम ज्यादा लगे, टाइम ज्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि आपको 2 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, कि बहुत ही कम पढ़ाई की है, तो गणित की बारीकियां थोड़ी बहुत आप भूल चुके हो। तो वो सारी चीजें हम साथ में क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो पीछे की क्लासों में बातें छूटी हैं कि कुछ गुणा करना नहीं आ रहा है, भाग करना नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी गणित की बात है तो आपको नहीं आ रही है, सवाल में बीच में उपयोग में आ रही है पर नहीं आ रही है, पर मैं उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो टाइम हो सके तो ज्यादा लगे पर कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए और आराम से बारीकी से एक एक सवालों को करना है अपने को, ताकि बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर आए। गणित में तो बिल्कुल नंबर नहीं कटने चाहिए। तो बात कर लेते हैं अपने सवाल की। और सवाल है अपना पहला कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। आपके यहाँ पे क्या करना है, अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने हैं। साइन ए का अनुपात बनाना है, कोस ए का अनुपात बनाना है, साइन सी का अनुपात बनाना है, कोस सी का अनुपात बनाना है। और ये अनुपात बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको साइन और कोस क्या होता है ये पता होना चाहिए। कि साइन होता है लंब बटा कर्ण, कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही भुजाएं अपने को चाहिए। अब तीनों ही भुजाएं निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिससे कि क्या हो, आसानी हो आपके क्या, एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं ताकि आपके कंसेप्ट समझ में आए। ये आपका समकोण त्रिभुज है और इसमें ये जो कोण है वो 90 डिग्री का, मतलब ये बी कोण है। और बाकी के आपके ए और सी है। हो गया ये आपके समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ए बी आपके कितने सेंटीमीटर है, ए बी आपके 24 सेंटीमीटर है। हो गया। उसके बाद बी सी आपके 7 सेंटीमीटर है। बी सी कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो अपने को तो कोस और साइन के लिए कर्ण की आवश्यकता होती है, मतलब एसी की जरूरत है अपने को। और एसी की जरूरत है तो एसी को निकालो। तो क्या करोगे, हल के लिए आप लोग सबसे पहले उपयोग करोगे त्रिभुज ए बी सी में, किसका, एबीसी में किसका उपयोग करोगे, पाइथागोरस का। किसका उपयोग करोगे, पाइथागोरस का उपयोग करोगे।
पाइथागोरस से। पाइथागोरस से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर। अब आधार और लंब कुछ भी हो सकते हैं, पर होगा तो उन दोनों का स्क्वायर और उसका क्या होगा? योग होगा। मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय मैंने उपयोग कर ली। अब पाइथागोरस प्रमेय के बाद क्या करना है अपने को? पाइथागोरस प्रमेय में अपने क्या रखने हैं? मान रखने हैं। मतलब AC किसके बराबर आएगा आपके? AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 24 के स्क्वायर के प्लस 7 के स्क्वायर के। मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है आपके 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 गुण 50। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके मान आएगा 625। मान कितना आया आपके? 625। और 625 किसके बराबर है? AC के स्क्वायर के। अपने को तो सिर्फ AC का मान चाहिए, तो AC का मान क्या आएगा? अंडर रूट 625। जब क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने वाली बराबर के इधर आपके क्या आ जाता है? अंडर रूट आता है। और AC का मान क्या आएगा? 625 किसका स्क्वायर है? 625 आपको बता दूं कि 25 का क्या है? स्क्वायर है। इसका मतलब AC का मान किसके बराबर आया? 25। और इसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम अपने चित्र में? इस बराबर वाले में, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपके? 25 सेंटीमीटर। अब आपके आसानी से साइन का मान निकलेगा और कोस का मान निकलेगा, क्योंकि आधार पता है, लंब पता है और कर्ण पता है, तीनों भुजाएं पता है। तो अनुपात चाहे 4 बनवाए चाहे 10 बनवाए, हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो अनुपात बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोण का निर्धारण करना पड़ेगा। कोण का निर्धारण कर लो आप लोग। कोण पहला कौन सा लेना है अपने को? पहले किसके बारे में मान निकालने हैं? फर्स्ट लेना है अपने को। फर्स्ट लेना है साइन ए। और क्या बनाना है? कोस ए का अनुपात बनाना है। अब दोनों कोण कौन से हैं आपके? साइन ए और कोस ए में कोण कौन सा काम आया है? कोण आया है ए। मतलब ए के सामने आपके क्या होगा? ए के सामने आपके होगा लंब। इसका मतलब लंब क्या है? लंब को एल से लिख लेते हैं हम। किससे लिखेंगे? एल से लिखूंगा मैं। लंब क्या आएगा आपके? लंब आएगा 7 सेंटीमीटर। और आधार क्या आएगा आपके? आधार आएगा लंब के अलावा जो भुजा बची है वो क्या है? आधार है 24 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है? कर्ण तो आपके फिक्स है कितना? 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई तो आगे चलते हैं कि यहां से साइन का मान क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर आपके आएगा लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब का मान क्या है आपके? लंब का मान है 7 और कर्ण का मान है 25। और इन दोनों के साथ आपके क्या है? सेंटीमीटर। के 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर आपके क्या है? लंब और कर्ण। तो यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल होगा और अनुपात आएगा आपके 7/25। कभी भी अनुपात के साथ में इकाई नहीं लिखी जाती है। आगे आप लोग देख लो कोस ए का मान। कोस ए का मान क्या आएगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपके? आधार है आपके 24 और कर्ण कितना है? 25। तो ये आपके साइन ए और कोस ए के मान अपने को पता चले। अब ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं? साइन ए का मान पता चला, कोस ए का मान पता चला, तो हम क्या कर सकते हैं? साइन सी और कोस सी के मान निकाल सकते हैं। उनको भी निकाल लो आप लोग। अब किसके मान निकालूंगा मैं? साइन सी और कोस सी का मान निकालूंगा। तो निकालो यहां से साइन सी और कोस सी का मान।
के साइन सी निकालना है आपको, और क्या निकालना है, कोस सी निकालना है। तो अब आपके कोण कौन सा उपयोग में आएगा, कोण आपके उपयोग में आएगा, उसको लेते हैं हम, कोण आएगा सी उपयोग में। कौन सा कोण उपयोग में आएगा, सी। इसका मतलब सी के सामने कौन है, लंब। तो लंब क्या होगा, यहाँ से लंब होगा आपके 24 सेंटीमीटर। और आधार क्या होगा, आधार इस कोण के साथ वाली भुजा, आधार क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर आया। और कर्ण क्या है, कर्ण फिक्स होता है आपके 90 के सामने 25 सेंटीमीटर। अब आपके साइन सी का मान निकालो आप आराम से। साइन सी का मान क्या आएगा आपके, साइन सी का मान आएगा लंब बटा कर्ण। इसका मतलब क्या है, लंब का मान अभी कितना है आपके 24/25। और कोस सी का मान क्या आएगा आपके, कोस सी का मान आएगा आधार बटा कर्ण, क्योंकि कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और आंसर क्या आएगा, आधार है आपके 7 और कर्ण कितना है, कर्ण है 25। आ गए चारों अनुपात। ये रहा साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी, सारे अनुपात अपने निकल के आ गए। तो हम क्या कर लेते हैं, आगे चलते हैं यहाँ से, और आगे क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 देखेंगे। तो सवाल नंबर 2 देखो आप लोग। सवाल नंबर 2 है, आकृति 8.13 में, आपकी किताब का ही सवाल है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है। tan p और कोट r का मान ज्ञात करने के लिए आप देखो tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है लंब बटा आधार। यदि डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो आप किसकी मदद ले सकते हो, ट्रिक मैंने आपको बताई है, लाल बटा कक्का के ट्रिक से चलो। ये ट्रिक कब काम आएगी, लाल बटा कक्का। और लाल बटा कक्का में tan का मान किसके बराबर होता है, लाल बटा कक्का में tan का मान होता है आपके l बटा a के बराबर। किसके बराबर, l बटा a। लंब आपके जब कोण का निर्धारण हो जाएगा तो लंब और आधार भी हम क्या कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे। मतलब यहाँ पे आपके या तो ये लंब है या आधार है, और ये क्या है, ये लंब है या आधार है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अभी P के लिए लंब क्या होगा, P के लिए लंब होगा QR। तो यहाँ पे QR की मदद लेनी पड़ेगी, और QR की मदद लेने के लिए QR को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि QR आपको क्या करना है, निकालना है। और QR कैसे निकालोगे, QR निकालोगे अपने पाइथागोरस बाबा की मदद से। और पाइथागोरस कहाँ से आएगा, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से सबसे पहला काम है अपना, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा वो बताओ। पाइथागोरस प्रमेय से आएगा PR² जो आपके बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। दोनों भुजाओं का नाम क्या है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहां से आप देखो कि PR कितना है, PR है आपके 13, तो 13 का स्क्वायर। PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR अपने को ज्ञात करना है, तो QR को छोड़ दो, ये QR मैंने क्या कर दिया, सीधा लिख दिया। अब QR लिखने के बाद क्या करो, थोड़े आगे चलो। आगे कहाँ चलोगे, QR लिखने के बाद आगे क्या आएगा, आगे 13 का स्क्वायर 169 बराबर 14 का स्क्वायर 144, और प्लस क्या आएगा आपके QR का स्क्वायर।
अपने को क्यू आर का स्क्वायर चाहिए तो 144 का पक्षांतरण करो आप। 144 का पक्षांतरण करोगे तो 169 माइनस 144 और बराबर क्या आएगा आपके क्यू आर का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके उत्तर आएगा 25। उत्तर क्या आएगा 25 आएगा और वो किसके बराबर होगा क्यू आर के स्क्वायर के। अपने को सिर्फ क्यू आर चाहिए तो आप क्या कर लो 25 का वर्गमूल ले लो। 25 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5 और वो क्या आएगा क्यू आर आएगा। और 5 क्या है सेंटीमीटर है, मतलब क्यू आर का मान अपने को पता चल गया। जब क्यू आर का मान पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्यू आर का मान पता चलते ही हम यहाँ से 10p का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हो आप लोग, 10p का मान निकाल सकते हो। और 10p की मदद से आप क्या कर सकते हो, पहले 10p निकाल लो और उसके बाद कोट आर निकाल लो। दोनों मान निकाल के माइनस कर दो, देखो उत्तर क्या आता है आपके। दोनों मान निकाल के माइनस करने के लिए आपको थोड़ी जगह चाहिए, तो ये कर दी मैंने आपके लिए जगह। कि अब यहां से आप क्या कर लो, अपने 10p का मान निकाल लो। क्यू आर पता चल गया तो 10p क्या आएगा आपके, 10p आपके क्या आएगा कि कोण P के सामने आपके क्या है लंब, इसका मतलब P के सामने की भुजा QR। उसके बाद बट्टा में क्या आएगा, लंब बटा आधार होता है, तो आधार कितना है आप देखो कि P के सामने तो आपका लंब और बाकी बची भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, मतलब पी क्यू। और क्यू आर कितना है वो देखो 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है आपके 12 सेंटीमीटर। तो ये 10p का मान आ गया। अब आप सेकंड क्या निकाल लो, कोट आर का मान निकाल लो। कोट आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोट आर के लिए आपको कोण देखना पड़ेगा आर, और आर के सामने की भुजा आपके क्या होगी, आर के सामने की भुजा आपके क्या होगी, इस आर के सामने की भुजा आपके लंब, और ये आपके क्यू आर क्या है आधार। तो लंब आपके ये और आधार ये। अब कोट का मान क्या होता है, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से कोट का मान होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या है आपके क्यू आर और लंब क्या है पी क्यू। तो मान क्या आएगा, क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12। इसका मतलब हुआ कि 10p माइनस कोट आर क्या आएगा आपके, 10p माइनस कोट आर आएगा 5/12 माइनस कोट का मान है 5/12 और उत्तर क्या आएगा आपके 0 के बराबर। बहुत ही आसान। तो ये आपके उत्तर आ गया 0। तो इसका मान आप बोल दोगे कि सर इसका मान है 0। अब आप चलो आगे, कि ये तो बहुत ही आसान काम है, इसका मतलब तो ये आसान काम है। तो आगे और सवाल करो आप लोग, और सवाल क्या करोगे, सवाल नंबर 3 करोगे। और क्या करोगे, सवाल नंबर 3 अब आपके थोड़ा सा क्या है चेंज है। ऐसा तो है नहीं कि आपके रोज रोज एक जैसे ही सवाल मिलेंगे, अलग सवाल मिलना चाहिए ना आपको, अलग सवाल मिलेंगे, हर टाइप के सवाल आपको करने आने चाहिए। अब हर टाइप के सवाल करने के लिए टाइप चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपके टाइप 3 का सवाल है। देखो कि साइन का मान आपको दिया है, यदि 3 छुप रहा है तो इधर कर लेते हैं। हाँ, साइन का मान आपके क्या है दिया हुआ है, साइन ए का मान है 3/4 और इसने पूछा है कोस ए का मान निकालो और टेन ए का मान निकालो। कौन कौन से मान निकालने हैं, कोस का मान निकालना है और टेन का मान निकालना है। तो ये काम करने के लिए आपको मैंने बोला है कि आपको जरूरत किसकी है, आपको जरूरत है एक समकोण त्रिभुज की।
किसकी जरूरत है? समकोण त्रिभुज की आपको जरूरत है। और एक बना दो आप लोग समकोण त्रिभुज। ये आपके समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज बनते ही आप क्या कर दो, इसको 90 डिग्री का निर्धारण कर दो कि ये आपके क्या है, इसमें 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री तो हो गया, समकोण त्रिभुज भी हो गया, पर इसका काम क्या है? अब इसका काम स्टार्ट होगा पहले साइन का। कि साइन आपको दिया है, साइन देने का मतलब है दो भुजाओं का अनुपात। क्या मतलब है? दो भुजाओं का अनुपात आपको दिया है। कि भुजाएं कौन कौन सी है, भुजाएं कौन कौन सी है, उसके लिए ये देखो कि साइन क्या होता है आपके। साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और साइन लंब बटा कर्ण है, तो ये तो हो गया 3 लंब और कर्ण हो गया 4। तो इसको क्या कर लो, एक नाम दे दो ए, और ये बी, और ये सी। त्रिभुज को नाम दे दिया ए बी और सी। अब आपके ये क्या है? अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनुपात है, इसका मतलब ये 3/4 भी हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है, 9/12 भी हो सकता है, और 12/16 भी हो सकता है, और 15/20 भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? कि इनके अनुपात बनाओगे तो वापस क्या बनेंगे आपके? इनके अनुपात बनेंगे, वो क्या बनेंगे? 3:4 बनेंगे। अनुपात सबके 3:4 बन रहे हैं, मतलब 3 आपकी भुजा नहीं है, 3 क्या है? भुजा का अनुपात है। कि हो सकता है भुजा 6 सेंटीमीटर हो सकता है भुजा 8 सेंटीमीटर हो सकता है भुजा 9 सेंटीमीटर हो। कि 3 तो क्या है? इसका कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, और इसके साथ में एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी। कि 3 के गुणा में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस अनुपात को आपको पता है कैसे मानेंगे? इस अनुपात को डायरेक्ट अपन लंब नहीं मानेंगे, हम क्या कर लेंगे, इसके साथ एक चर मान लेंगे। क्या लेंगे? चर इसके साथ में उपयोग में लेंगे। कि ये जो साइन है वो 3/4 है। साइन क्या है आपका? 3/4। साइन है 3/4। इसका मतलब ये 3/4 अपनी भुजाएं नहीं है, इसके साथ में कोई एक कॉमन क्या है? गुणज है। तो उसको मैं बोल देता हूं, वो जो कॉमन संख्या है वो है आपकी x। अब ये आपके भुजाएं बन गई कि इसका अनुपात क्या बन रहा है? भुजाओं का अनुपात बन रहा है 3:4 का। तो अब आप बोल सकते हो कि लंब बटा कर्ण है, और कर्ण क्या है आपका? ये आपका कर्ण है, तो AC आपकी क्या आई? 4x। और लंब क्या है? कि कोण ए के सामने आपके क्या है? लंब, मतलब BC आपकी क्या है? 3x। अब बाकी अनुपात बनाने के लिए आपको आधार भी चाहिए होगा, और लंब और कर्ण आपके पास पहले से है। तो इसका मतलब यह है कि अब इसमें क्या करें? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने के लिए आप लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से एक काम होगा कि ये जो AC है आपका कर्ण है, वो किसके बराबर हो जाएगा? AB² प्लस BC² के। AB² प्लस BC² के क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। अब ये काम होते ही आपके क्या हुआ? आपको AB निकालना है, तो AC का मान पता है क्या है? 4x, और उसका स्क्वायर कर दो, बराबर AB के बारे में पता नहीं है तो AB को सिर्फ AB लिखो,
और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस BC का मान कितना है 3x, तो BC का मान लिख दो 3x स्क्वायर। अब क्या कर दो, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, बराबर AB का स्क्वायर AB स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। AB का मान चाहिए तो इस 9x स्क्वायर का क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, और बराबर में क्या आएगा आपके AB स्क्वायर। अब 16 में से 9 कम करें तो क्या बचेंगे, 16 में से 9 कम करते हैं तो बचते हैं 7x स्क्वायर, और वो किसके बराबर है AB के बराबर है, और उसका क्या लगा हुआ है अपना स्क्वायर है। इसका मतलब है अपने को AB स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को तो चाहिए AB, अपने को सिर्फ AB चाहिए। तो AB निकालने के लिए आप क्या कर दो, √7x स्क्वायर कर दो। अब यहां से आपके क्या निकल के आएगा, AB निकल के आएगा। तो AB आप क्या कर लो, AB निकाल लो आप लोग, कि AB क्या आ गया आपका, AB आ जाएगा √7, तो बाहर निकलता नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। और x स्क्वायर का क्या बनेगा x, तो ये आपके बन गया AB। अब AB आ गया है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अनुपात बना सकते हो। अनुपात क्या बनेंगे आपके, वो देख लो आप लोग। क्या अनुपात चाहिए आपको, कोस A का अनुपात, किसका चाहिए आपको, कोस A का अनुपात चाहिए, कोस A का अनुपात लिखो। कोस A का अनुपात क्या बनेगा, कोस A का अनुपात बनता है लाल बटा कक्का से, देखो आप लोग लाल बटा कक्का, ये आप लिख सकते हो, और वापस पेंसिल से लिखना और रबड़ से मिटा देना, या फिर रफ कॉपी में या रफ पेपर पे सबसे पीछे आप टेस्ट में ये बात लिख सकते हो, याद नहीं होती है तो। अब ये जो A बटा K का अनुपात है वो क्या है आपका, A बटा K का अनुपात आपके क्या है, कोस का अनुपात है। तो A बटा K लिख दो यहाँ पे, या फिर आधार क्या है, आधार है आपके, आधार देखो आधार कौन सा है, कोण A के लिए आधार है AB, ये आपका आधार है ना ये वाला, ये आपका आधार है। लंब क्या है, लंब है आपका BC। कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AC। इसका मतलब क्या हुआ, कोस A क्या होगा, आधार बटा कर्ण, AB बटा क्या होगा AC, और इसका अनुपात क्या बनेगा, AB का मान किसके बराबर है, √7x के बराबर, और AC का मान है 4x के बराबर। x से x कैंसिल, तो अनुपात मिलेगा √7/4। अब 10 का अनुपात निकाल लो, 10A बराबर क्या आएगा, 10A बराबर क्या आएगा वो देखो आप लोग, कि 10 का मान होता है लंब बटा आधार, और लंब है आपके BC, और आधार क्या है आपका, आधार है AC, सॉरी AB, तो यहाँ पे लिख लो AB। इसका मतलब हुआ BC का मान किसके बराबर है, BC का मान है 3x के बराबर, और AB का मान किसके बराबर है, AB का मान है √7x के बराबर। अब जब इतना काम हुआ है तो आप क्या कर दो, x से x काट दो, और क्या बन जाएगा आपके अनुपात 3/√7। ये आपका क्या मिलेगा, 10A का अनुपात मिलेगा। ये आपके क्या लिखी हुई है, सिर्फ याद करने के लिए, ये सवाल में कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके क्या हो गया, सवाल नंबर 3 पूरा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे कल सवाल नंबर 4 की। तो आपको क्या करना है वो बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है वापस, और यदि किसी ने पीछे के वीडियो नहीं देखे, पीछे की क्लासें जिसके छूटी हुई है वो पीछे की क्लासें देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटे बहन भाइयों के साथ भी क्या कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि क्लासें
8, 9, 10 की आ रही है और जल्द ही 11, 12 की क्लासें भी शुरू होने वाली है। तो धन्यवाद।